इट इज़ अबाउट इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, अब दोनों के बीच। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल, टोलमैन इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल इन साइकोलॉजी। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप उनका मान सकते हैं कि इंटरवीनिंग वेरिएबल को साइकोलॉजी में सबसे पहले यूज़ करने वालों में से टोलमैन पहले थे। They are a set of inferred and non-observable variables that intervene between the observable independent variable and observable dependent variable. मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का ही रिलेशन हमको देखना है। तो ये इन बिटवीन है जो दोनों के अंतर संबंध को प्रभावित करता है, लेकिन ये क्या है? नॉन ऑब्जर्वेबल है। इनफैक्ट such variables can be directly observed, but they can be inferred from the behavior. Sorry. In fact, such variables cannot be directly observed, but they can be inferred from the behavior. मतलब उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर में उनके फलस्वरूप होने वाले रिफ्लेक्शंस के माध्यम से उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इन 1938 टॉलमैन गेव ए लिस्ट ऑफ 6 इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। दे वेयर, मतलब 6 इंटरवेनिंग वेरिएबल्स 1938 में प्लेस किया टॉलमैन ने। और वो कौन कौन थे? डिमांड, मतलब डिमांड फॉर फूड। डिमांड is a variable and that is for food. Appetite, भूख, appetite, then differentiation, पूरा नहीं लिखेंगे, differentiation, and motor skills, hypothesis and biases. मतलब what were the intervening variables? They were demand, and demand for what? Food, appetite, differentiation, motor skill, hypothesis, and biases. In 1952, he revised this list and reduced it to 3 as need system, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, need system, belief value matrix and behavior space। तो ये तीनों की चर्चा हम कर ही चुके हैं। The need system referred to some kind of inferred state of physiological and psychological drive कह चुके हैं, यहाँ भूख वगैरह की तरफ इशारा है। The belief value matrix refers to the preference for a particular motive, or in other words some inferred motives. The behavior space is like Levin's life space। वहाँ भी आप उस लेक्चर को फिर से रिकॉल कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ ए स्पेस इन विच बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। वहीं लोकोमोशन वगैरह के टर्म में हम लोगों ने वहाँ समझा था। व्हेन द पर्सन मूव्स इन दिस स्पेस, सम ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हिम एंड सम रिपेल देम। द फॉर्मर, दैट इज अट्रैक्शन, इज सेड टू हैव पॉजिटिव वैलेंस एंड द लैटर, मतलब ये टर्म आ गया किसका? कुर्तलेविन का। Latter, that is repulsion, is said to have negative valence according to ये क्या नाम था उनका? कुर्तलेवे। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल के बारे में उन्होंने कहा कि ये ऑब्जर्वेबल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये इंटर रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं और बिहेवियर के रिफ्लेक्शंस के माध्यम से इनकी उपस्थिति को मौजूद किया जा सकता, माना जा सकता है। और शुरू में इन्होंने कुछ नाम दिया और बाद में उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस पार्ट को आप ज़्यादा देखेंगे तो विस्तार से समझ जाएंगे। मतलब ये है कि एक जो पहला उन्होंने कहा नीड सिस्टम, वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड की बात की। दूसरा बिलीफ वैल्यू मैट्रिक्स की जो बात हुई वो क्या था? वो पर्टिकुलर मोटिव, और value matrix refers to the preference for a particular motive, or in other words some inferred motives। तो inferred motives की बात की, और फिर लाइफ स्पेस का जो कंसेप्ट है उसी की तरह बिहेवियर स्पेस के कंसेप्ट को इन्होंने दिया। सो ऑल टुगेदर all the 3 variables associated with the concept of Tolman, that is dependent variable, independent variable और
इंटरवेनिंग वेरिएबल वी हैव अंडरस्टूड। और ये वही बातें हैं जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम जब किसी ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देते हैं तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट में मैनिपुलेट करते हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इन बिटवीन देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। हालांकि हमारी स्टडी में जो वहाँ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट वेरिएबल नहीं है हमारे लिए। जो कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक और कोई वेरिएबल है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो 4 वेरिएबल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंफाउंडिंग और छोड़िए, नहीं रिकॉल करने हो पाएगा तो समय क्यों उस पर दें। So we have discussed about all the 3 variables, and in this part we have discussed about the intervening variable which intervene between the dependent variable and independent variable. Thank you for this part.